हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो मूवी अभी अभी रिलीज़ हुई है और काफ़ी अच्छी मूवी है। इस मूवी का नाम है मिराई। ये एक तेलुगु मूवी है जो कि हिंदी में डब होके आई है। तो इस मूवी के अंदर एक्शन है, साईफाई है, थ्रिल है। तो ये इस मूवी के अंदर है और मूवी काफ़ी अच्छी है, आपको देख के ज़रूर मज़ा आएगा। अगर आपको साईफाई मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी ज़रूर देखिएगा। कमाल की मूवी लगी मुझे, काफ़ी मज़ा आया। मुझे ऐसी ही मूवी पसंद है। आपको कैसी पसंद है आप ज़रूर बताइएगा। तो इस मूवी की स्टोरी बताने से पहले सबसे पहले इस मूवी के किरदारों के बारे में बात कर लेते हैं कि वो किरदार क्या हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी 2 घंटे 45 मिनट की ये पूरी मूवी है और काफ़ी अच्छी मूवी है। इस मूवी के किरदारों के बारे में बात करते हैं कि उनके रियल में नाम क्या है और मूवी के अंदर नाम क्या है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हीरो की। तो हीरो का नाम है तेजा सजदा और इस मूवी के अंदर उनका नाम है। और बात करते हैं तो श्रेया सारंग जो कि साउथ की एक्ट्रेस है और वो इस मूवी में उनका नाम है अंबिका, जो कि बेसिकली इनकी माँ होती हैं। तो और बाकी जो कैरेक्टर होते हैं उनके बारे में, जो विलन है इस मूवी में उनका नाम है मनोज कुमार मंजू, जो कि साउथ के एक्टर है और इस मूवी के अंदर उनका नाम है महावीर लामा। इन मूवी में इनका नाम है। और बाकी जो कैरेक्टर हैं दो, उनके बारे में भी बात कर देते हैं। और इसमें जगुपति बाबू भी हैं जो कि इस मूवी में, जो एक अंजम बाली इस मूवी में इनका नाम होता है। एक और एक्टर है साउथ के जिनका नाम है जयराम और इस मूवी के उनका नाम है अगस्त्या। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी की। तो ये मूवी शुरुआत होती है 232 बीसी की, यानी कि चक्रवर्ती अशोक सम्राट के टाइम की, जब कलिंग से युद्ध करते करते वो जीत तो जाते हैं लेकिन फिर वो पश्चाताप करने लग जाते हैं कि मैंने इतने सारे लोगों को मार दिया। इस चक्कर में वो जो है अपनी सारी शक्तियों का त्याग करने का फैसला करते हैं। जी हाँ, शक्तियों का त्याग करने का फैसला करते हैं कि मैं अपनी सारी शक्तियाँ त्याग दूंगा। और फिर वो 9 ग्रंथों में अपनी सारी शक्तियाँ जो है विभाजित कर देते हैं, यानी कि बंटवारा कर देते हैं उन 9 ग्रंथों के अंदर। और उन 9 ग्रंथों को अपने विश्वास पात्रों को दे देते हैं जो कि कुशल योद्धा होते हैं। और उन सब में वो 9 ग्रंथ बांट देते हैं कि आप लोग इसकी सुरक्षा कीजिए, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी रक्षा करेगी इन ग्रंथों का, ताकि किसी गलत हाथों में ये ना पड़े और इस तरीके से विनाश ना हो जिस तरीके से मैंने किया है। तो इसलिए वो 9 ग्रंथों को लेके वो सब लोग चले जाते हैं और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वो ग्रंथ जो है उन्हीं के पास रहते हैं। फिर 2000 की बात आती है, यानी 1000 साल आता है, तब जो होता है ये होता है कि तो उसके बाद अंबिका को दिखाते हैं। अंबिका जो है नवी ग्रंथ की रक्षक होती है और उस ग्रंथ में बेसिकली अमर कर देने वाली पावर होती है। तो उस ग्रंथ की अंबिका रक्षक होती है और अंबिका साधना कर रही होती है। अचानक उसको ये ध्यान आता है कि एक असुर जन्म लेगा और वो असुर जो है 9 ग्रंथों को पाने के लिए सारी सीमाएं पार कर जाएगा, सभी लोगों को मार देगा और दुनिया पर राज करने की कोशिश करेगा। इसलिए उसको ऐसा स्वप्न आता है, यानी कि उसको दिव्य दृष्टि होती है सब कुछ भविष्य देखने की, और वो ये देख लेती है। इसलिए वो सभी लोगों को इकट्ठा करती है जो कि 9 ग्रंथों के रक्षक होते हैं। नवी तो वो खुद होती है, 8 लोगों को वो बुलाती है, मीटिंग करती है और उनको बोलती है कि ये सब की शुरुआत कहाँ से होएगी। तो उस मीटिंग के अंदर अंजम बाली भी आते हैं और अंबिका बोलती है कि ये आपके यहाँ से शुरुआत होगी, इस सब की विनाश करने की शुरुआत आपके यहाँ से होगी। वो बोलता है हमारे पास बड़ी सेना है, हमारे पास ग्रंथ चोरी नहीं हो सकते, तो आप चिंता न कीजिए, हम कर लेंगे सब कुछ। वो बिना सुने उसकी सारे के सारे जो योद्धा होते हैं वो अपने अपने राज्य वापस लौट जाते हैं। फिर उसके बाद अंबिका जो है वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता ये लोग कुछ कर पाएंगे, इसलिए वो खुद कुछ करने का फैसला करती है। उसके बाद वो हिमालय जाती है उस चीज़ को लाने के लिए जिस चीज़ से इस राक्षस का वध हो सकता है। तो वो निकल जाती है हिमालय में कैलाश के पास। फिर वहाँ जाके वो एक साधु से मिलने वाली, तो ऋषि अगस्त्य से वो मिलने के लिए कैलाश में जाती है। उनको पता होता है कि वो चक्रवर्ती अशोक सम्राट के टाइम से या उससे भी पहले के वहाँ से मौजूद हैं। तो वो उनसे मिलने के लिए जाती है और उनसे मिलती है और उनसे बोलती है कि ये सब होने वाला है, मुझे इसकी रक्षा करनी है। वो बोलता है कि तुम्हारा बेटा करेगा जो तुम्हारे पेट में है। वो प्रेग्नेंट होती है और उस बोलता है कि तुम्हारा बेटा ही इस सबसे दुनिया को बचा सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक शस्त्र होता है, यानी कि एक हथियार होता है, उसको उठाने के लिए उसका बेटा चाहिए होता है और बेटे को जो है तप करना पड़ेगा, तभी वो ये हथियार उठा पाएगा। तो वो बोलती है कैसे करेगा। वो बोलता है अगस्त्य बोलता है कि तुम्हें अपने बेटे को त्यागना होगा। फिर वो हैरान हो जाती है लेकिन फिर त्याग करने के लिए तैयार हो जाती है। तो वो वापस आती है। फिर अंबिका अपने बेटे को त्याग करने के लिए लेके जाती है और उसको एक जगह छोड़ देती है महादेव के रक्षक में, यानी कि वहाँ पे अघोरी वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे छोड़ के अपने बेटे को चली जाती है। फिर अघोरी पालते हैं। फिर उनका बेटा बड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा
होता है और वो धीरे धीरे बड़ा होते होते जगह अपनी बदलते रहता है। वहीं महावीर जो है वो अपनी रक्षा कर रहा होता है, यानी कि वो सारे ग्रंथों को इकट्ठा कर रहा होता है, एक एक करके ग्रंथ जो है इकट्ठा कर रहा होता है। वो बड़ा हो चुका होता है। 2000 से स्टोरी शुरू हुई थी और 2024 आ जाता है। बच्चा जो है दोनों बड़े हो जाते हैं। वो वहाँ पे एक एक करके सारे ग्रंथ जो है वो इकट्ठा कर रहा होता है और अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहा होता है महावीर। वहीं दूसरी ओर वेदा जो है वो सारे मतलब कर रहा होता है। उसके बाद इकट्ठा करके उसको एक लड़की ढूंढने के लिए निकलती है जो कि उसकी माँ की भेजी हुई ही होती है और वो उसकी रक्षा के लिए निकलती है। वहाँ पे उसे ढूंढती है कि 9 ग्रंथ हैं, उसको पूरी स्टोरी बताने के लिए वहाँ से निकलती है। और वहाँ एक वो ड्रग्स केस में फंसा हुआ होता है और उस सब को पुलिस पकड़ के ले जाती है। तब वो लड़की उसे छुड़वाने के लिए आती है। फिर वो उसे बताती है बाहर निकलने के बाद कि तुम्हारे वेद हैं वगैरह, उसकी रक्षा करनी है, तो वो मानता नहीं है। फिर उसके बाद जो है तो वेदा से वो लड़की मिलती है, उसे समझाती है कि 9 ग्रंथ हैं और सारे चोरी हो चुके हैं, यानी कि लूटे जा चुके हैं और तुम्हें आखिरी ग्रंथ की रक्षा करनी है, आखिरी ग्रंथ ढूंढ के भी निकालना है। वहीं महावीर जो है वो ग्रंथों को चोरी करने में लड़के उन्हें जान से मार देता है, जिनके पास भी वो 9 ग्रंथ होते हैं, एक एक करके सारे इकट्ठा कर लेता है। वहीं फिर वो अपनी एक सैनिक जो होती है वो बेसिकली शिक्षा ले रही होती है और उसको अंबिका के ग्रुप में भेजा जाता है। अंबिका भी खुद एक काफ़ी बड़ी मतलब उसका एक अपना ग्रुप होता है और उसमें वो शिक्षा देती है लोगों को, मार्शल आर्ट वगैरह की शिक्षा दे रही होती है। वहीं महावीर जो है वो अपना एक सैनिक उसके ग्रुप में भेजता है और वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि असल में एक योद्धा है और उसके पास ही वो ग्रंथ है। तो वो वहाँ सबको मार के उस ग्रंथ को लेने के लिए उस तक पहुंच जाती है, यानी वो लड़की जो है वेदा के पास पहुंच जाती है, जो कि एक सैनिक होती है। वो वेदा के पास पहुंच जाती है उस ग्रंथ को लेने के लिए और वहाँ वो लड़की जो उसकी रक्षा करने पहुंची होती है वेदा की, वो उसे बचा नहीं पाती है। जो सैनिक लड़ने के लिए आई होती है वो उन सबको मार के, उसको लगता है कि वेदा के बारे में कुछ पता ही नहीं होता कि वेदा अंबिका का बेटा है और 9वां ग्रंथ उसके पास है या उसको पता है। वो वहाँ से निकल जाती है और उस लड़की को लेके निकल जाती है। फिर वेदा जो है वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है वो, लेकिन वो वेदा को एक शिक्षा भी दे के जाती है, उसको एक मतलब भविष्य देखने की शिक्षा दे के जाती है। वो उसको एक मुद्रा सिखाती है जिसको वो करने के बाद वो अपनी माँ के गर्भ में वापस पहुंच जाता है, मतलब उस टाइम पे पहुंच जाता है। उसको पुरानी यादें सारी आ रही होती हैं जब वो अपनी माँ के गर्भ में होता है, उसकी माँ की एक एक बात याद आ रही होती है। ये सब सुन के जो है उसको यकीन हो जाता है कि ये सही बोल रही है। वहीं वेदा को जब पता चलता है, पुलिस वाले भी इन सब के पीछे पड़े होते हैं, उन्हें लगता है ये मामूली ड्रग्स केस है, लेकिन बाद में जब हमला होने वाला होता है, महावीर की जो सैनिक होती है वो वहाँ से लड़ने के लिए निकल पड़ती है, तो पुलिस वालों को रास्ते में मिल जाते हैं और उन पुलिस वालों को मार के वो उस लड़की को जो कि वेदा की मदद करने के लिए आई होती है उसको लेकर चली जाती है। उसे लगता है 9वां ग्रंथ उसके पास है, लेकिन वो वेदा के पास होता है। वेदा को भी काफ़ी मार पीट के वो हॉस्पिटल पहुंचा देती है। तब वेदा फैसला करता है कि मैं जाऊंगा और वो लेकर आऊँगा, यानी कि जो मेरी माँ का सपना है उसे पूरा करूँगा और ये सारी बातों में सच्चाई है। फिर वो अपने एक दोस्त के साथ निकल पड़ता है। फिर उसके सीने पे एक निशान मिलता है, जब उसको वो लड़की मार के चली जाती है तो वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, उसके सीने पे एक निशान बन जाता है। तो फिर वो उस निशान का पीछा करते करते एक जगह जाता है जहाँ पे बेसिकली जब भगवान राम का युद्ध हुआ था और गरुड़ देव ने ये बताया था कि माता सीता को रावण कहाँ लेके गया, उस गरुड़ की जगह पे पहुंच जाता है और वहां पे जाने के बाद उसको वो शस्त्र मिलता है जिससे वो युद्ध में आगे काम आने वाला होता है। तो वो शस्त्र वहां पे मिलता है, लेकिन उसकी रक्षा कर रहा होता है एक बहुत बड़ा गरुड़। तो वो उसके लड़ाई करने के लिए उससे तैयार हो जाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लड़ने वाला ही होता है, लेकिन उसको अपनी माँ की कुछ बातें याद आ जाती हैं कि इसका दिल तुम प्यार से जीत सकते हो, इससे युद्ध करके जीतना नामुमकिन है। तो फिर वो प्यार से उसका दिल जीत लेता है, इसलिए वो गरुड़ उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो शस्त्र लेके वापस आता है। हालांकि ये बात होती है कि वहाँ जो भी जाता है वो वापस नहीं आता, लेकिन जब वो वापस आता है तो वहाँ के जो रिहायशी होते हैं, रहने वाले होते हैं, वो लोगों को पता लग जाता है कि कोई मामूली लड़का नहीं है। फिर वो वहाँ से वापस आता है और वापस आने के बाद वहीं दूसरी ओर पुलिस वाले भी अपनी एक टीम बनाते हैं, क्योंकि इतने सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये बहुत बड़ा ड्रग्स केस है, इसलिए वो अपनी एक टीम बनाते हैं और सब कुछ वेदा के पीछे छोड़ देते हैं कि वेदा के पीछे हम चलते हैं, उसको पकड़ते हैं, जितने भी लोग इस सब में शामिल है पुलिस वाले मारे गए, हमने इनका बदला लेंगे। वो अपनी टीम बना के इसके पीछे निकल पड़ते हैं। वहीं वेदा की मुलाकात होती है, उसकी मुलाकात होती है ऋषि अगस्त्य से और वो उनसे मिलता है, उनसे पूछता है कि आप कौन है। वो बताता है कि मैंने ही तुम्हारी माँ को कहा था तुम्हें त्याग करने के लिए। तो वो गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर वो समझाता है कि दुनिया की भलाई के लिए ये सब करना पड़ता है। फिर उसको शिक्षा भी देता है, जो उसके पास हथियार होता है
उसको वो यूज़ करने का तरीका भी बताता है और बताता है कि ये हथियार पंच तत्वों पे अपना नियंत्रण रखने की शक्ति रखता है। भगवान राम के समय से शस्त्र तुम्हारे ये युद्ध में काम आएगा और ये तुम्हारे बहुत काम आएगा, इसलिए वो उसे सीखने के लिए मतलब सिखाने के लिए बोलता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, और उसे सिखाने के लिए तैयार भी हो जाता है। फिर ये लोग एक मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद बोलते हैं कि हम इसका पूजा करवाना चाहते हैं। इस शस्त्र की कोई करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन फिर पता चलता है वेदा को कि इस मंदिर के पीछे भी एक मंदिर है, वहाँ पे इसकी पूजा हो जाएगी। जब वो वहाँ जाता है तो वेदा के जो सैनिक है वो सब इसे मारने के लिए आ जाते हैं, और वो लड़की भी होती है जो इस वेदा की मदद करने के लिए आई होती है। तो ये लोग उस पे हमला वेदा पे हमला कर देते हैं। वेदा उनसे लड़ता तो है लेकिन फिर हार जाता है। फिर ये होता है इसको शस्त्र की शक्तियों का अंदाजा हो जाता है उस टाइम। फिर ये अचानक खड़ा होता है और सबको मारने लग जाता है। जो इसके पास शस्त्र होता है उसकी वजह से जो है सबको हरा देता है, और शस्त्र की असली ताकत भी इसको पता चल जाती है, और ये सबको मार के वहां से उस लड़की के हाथ कट जाता है। और लड़की के हाथ कटने की वजह से उस शस्त्र की वजह से जो है लड़की बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर ये वहां से जो है निकल जाता है, वहाँ से ये निकल जाता है। फिर महावीर की भी जो है स्टोरी पता चलती है। वो अपनी स्टोरी बताता है कि बचपन में मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं जिस गांव में रहता था मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, मेरी माँ मर गई, मुझे सब मतलब मेरी माँ को लोग डायन बोलते थे और इसलिए उसको जान से मार दिया गांव वालों ने। बचपन से मुझे डायन का बेटा बुलाते थे, मुझे कभी इज्जत नहीं मिली, मैं पढ़ना चाहता था मुझे पढ़ने नहीं दिया गया, हर बात पे मुझे मारा पीटा गया। मैंने इतनी मदद की इसलिए फिर भी उन्होंने मेरी इज्जत नहीं की, और हमेशा भगवान ने किया, ये सब भगवान ने किया। इसलिए वो गुस्से में आके एक दिन अपने गांव के एक आदमी को मारता है, लेकिन उसको सुकून नहीं मिलता। फिर दूसरे आदमी को मारता है तब भी सुकून नहीं मिलता, तो पूरे गांव में वो आग लगा देता है और सबको मार देता है। तो ये उसकी स्टोरी बताता है वो। उसके बाद पुलिस वालों ने जो एक टीम बनाई हुई होती है उसमें वो लोग शामिल कर लेते हैं एक वेदा के दोस्त को, जो बताता रहता है कि वेदा कहाँ पर है। हालांकि वो वेदा के साइड में होता है, लेकिन पुलिस वालों को भ्रमित करने के लिए वो उनको गलत लोकेशन बताता है, लेकिन वो सही लोकेशन निकलती है और वो वापस वेदा के पास पहुंच जाता है। वेदा एक अघोरी से मिलने जाता है। तो वेदा जो है अंजम बाली से मिलने जा रहा होता है, जो कि एक ग्रंथ के ही रक्षक होते हैं। सबसे पहला ग्रंथ उन्हीं के पास से चोरी होता है। तो वहाँ पे जब जाते हैं उनसे मिलने के लिए कि उनकी माँ कहाँ है वगैरह, तो वहाँ जब काफ़ी सारे अघोरी होते हैं उन सब के बीच में वो उनसे मिलने पहुँच जाता है वेदा। तो वहाँ जाने के बाद उससे जब बात करता है तो वो बताता है कि मैं तुम्हारी माँ को जानता था। फिर वो अपनी स्टोरी बताता है कि बैक स्टोरी हुआ क्या था। तो महावीर के बारे में बताता है कि महावीर जब बच्चा था उसका पूरा गाँव जल रहा था, तो मैं उसे अपने साथ लेकर आया। ऐसी स्टोरी वो बता रहे होते हैं कि मैं उसे अपने साथ लेकर आया। तंत्र विद्या जब मैं कर रहा होता था तो वो देख रहा होता था और सब कुछ सीख रहा होता था। तो वो उसे मुझे लगा कि वो तंत्र विद्या सीख सकता है, इसलिए मैंने उसको शिक्षा देना शुरू किया। लेकिन वो काफ़ी अच्छा था और काफ़ी अच्छे से तंत्र विद्या करने लगा था और लोगों की मदद भी कर रहा था। लेकिन फिर हुआ ये कि मुझे जब एक अपना सैनिक चुनना था जो मेरे बाद इस ग्रंथ की रक्षा करेगा, इसलिए मैंने काफ़ी सारे लोग थे जिसमें मेरा बेटा भी शामिल था, तो मैंने ये फैसला किया कि मैं इसे चुनूंगा। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि ये अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, यानी कि लोगों को हानि पहुंचा रहा है, तो मैंने इसको ना चुन के अपने बेटे को चुनने का फैसला किया। लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि ये अपना क्या जाल बुन रहा है। तंत्र विद्या की मदद से ये एक कड़ा बनाता है जो कि बेसिकली ब्रेसलेट। उस कड़े को ये पूरे गांव वालों को पहना देता है। अपनी तंत्र विद्या की शक्ति से उस पूरे गांव वालों को ये पहना देता है कि गुरुजी ने कहा है ये पहन के रखो। सारे लोग पहन के रखते हैं। गुरुजी को पता लगता है कि ये तंत्र मतलब इसने जो है सबको ब्रेसलेट बांटे पहनने के लिए। तो वो लोग जब ब्रेसलेट पहनते हैं तो गुरुजी को पता चलता है। गुरुजी वो अपने उसके बेटे की बॉडी उसके सामने फेंक देता है कि ये लो। वो रोने लग जाता है। फिर वो उसको बंदी बना लेता है। महावीर अंजुम के बेटे को मार देता है और उसको बंदी बना लेता है। सभी गांव वाले जब उसको मारने के लिए आते हैं तो वो अपनी तंत्र विद्या की शक्ति से उस कड़े की मदद से जो है उन सबको बंदी बना लेता है। मतलब वो किसी हालत में नहीं होते और थोड़ी देर में मरने वाले होते हैं। उनके शरीर का सारा पानी खून सब सूख जाएगा। ऐसी वो कड़े का अंदर काली शक्तियाँ भर देता है। फिर वो उसे मारने ही वाला होता है और उसके बाद नौवां मतलब एक ग्रंथ होता है जो कि उसी के पास से उसने लिया होता है। महावीर ने जो है उस ग्रंथ को लिया होता है और उसी ग्रंथ के एक पन्ने की शक्ति से उसने ये सब किया होता है। लेकिन फिर वहाँ पे होता है ये कि वहाँ पे अंबिका आ जाती है और अंबिका उस ग्रंथ को रक्षा तो नहीं कर पाती, लेकिन जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं उनकी रक्षा में
अपनी जान कुर्बान कर देती है। और उसके पास भी एक ब्रेसलेट होता है जिसकी मदद से वो अपनी सारी शक्तियों को उस ब्रेसलेट को ख़त्म करने में लगा देती है और वो जिंदा जल जाती है उन सबके सामने, और उन सब की रक्षा करके वो खुद मूर्ति बन जाती है। और वो वहाँ से वीर जो है उसको उस टाइम पे वो हरा देती है। तब उसको पता चलता है कि और भी ग्रंथ हैं, सिर्फ ये एक ग्रंथ नहीं है। उसको पता चलता है कि 9 ग्रंथ है और अमर ग्रंथ भी है जिसको पढ़ने के बाद वो अमर हो जाएगा। तो वो उस अमर ग्रंथ को लेने के लिए निकल जाता है और बोलता है कि मैं वापस आऊँगा सारे ग्रंथों को इकट्ठा करके। वो बोलती है कि तुम्हें हराने के लिए भी कोई आएगा। तो ये बोल के जो है वो अपनी मतलब सारा शरीर त्याग देती है और वो जो है एक मूर्ति में तब्दील हो जाती है। वहीं महावीर जो है वो भाग जाता है। तो इस तरीके से वो उस गांव की रक्षा करती है और खुद एक मूर्ति में तब्दील हो जाती है। जब वेदा को ये पता चलता है तो वो रोने लग जाता है। तो वेदा जो है उसको 9वें ग्रंथ का थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि 9वां ग्रंथ कहाँ है। किसी को नहीं पता होता, वेदा को भी नहीं पता होता, लेकिन वो अपने मतलब जो सितारे होते हैं उनकी मदद से उस 9वें ग्रंथ का पता लगा लेता है और वहां तक पहुंच के उसको निकाल लेता है। वापस आके गुरुजी का आशीर्वाद लेता है, फिर वो वहां से निकल जाते हैं। वहीं महावीर जो है वो अपने षड्यंत्र रचना चालू करता है। वो क्या करता है कि महाकुंभ में आने वाले सभी लोगों को वो ब्रेसलेट बना के और उन सबको बांटना शुरू कर देता है कि ये महादेव का आशीर्वाद है। और वो सारे लोग, जितने भी लोग श्रद्धालु आए हुए होते हैं, सब लोग पहन लेते हैं, बच्चा बूढ़ा अघोरी सब लोग वो ब्रेसलेट पहन लेते हैं। अपनी शक्तियों से वो क्या करता है कि उस महाकुंभ में जितने भी लोग आए होते हैं, हज़ारों से ज़्यादा, उन सबको बंदी बना लेता है। यानी कि उनके साथ वही करता है जो उनका खून सूखने लग जाता है, पानी सूखने लग जाता है और धीरे धीरे करके वो मरने वाले होते हैं। ये तरीका वो आजमाता है अपनी शक्तियों के द्वारा। तो उसके बाद होता ये है कि 9वें ग्रंथ को वेदा जो है 9वें ग्रंथ को लेने के बाद वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद होता ये, जो पुलिस वाले उनके पीछे कर रहे होते हैं वो अचानक वेदा को पकड़ लेते हैं। उसके सब लोगों को पकड़ के ट्रेन में बंद कर देते हैं। ट्रेन होती है उसको बंद करके उसको हथकड़ियाँ पहना देते हैं। हालांकि उनका एक जो ऑफिसर होता है वो बोलता है सर इसको छोड़ दीजिए, हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, अगर हमला हुआ तो यही बचाएगा और कोई नहीं बचाएगा। वो बोलता है नहीं, मैं इसको पकड़ के रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अब वहाँ से होता ये है कि महावीर जो है वो सारा महाकुंभ में आतंक मचा के रखता है। सब लोग उसके बंदी बन जाते हैं और कुछ ही टाइम में वो मरने वाले होते हैं। लेकिन फिर वो हमला करता है। जब उसको पता चलता है 9वां ग्रंथ कहाँ है, तो वहाँ पे जो जिस ट्रेन में वो लोग होते हैं उसकी आगे की पटरियों पे एक पुल होता है। पुल को वो अपनी शक्तियों से तोड़ देता है और वेदा को जब पता चलता है कि आगे पुल टूटा हुआ और बीच में जो है कुछ लोग हमला भी कर देते हैं, तो पुलिस वाला उसकी हथकड़ियाँ खोल देता है, वेदा को लड़ने के लिए बोल देता है। वेदा लड़ता है, उन सबको हराता है। लेकिन जब वेदा आगे जाके देखता है तो उसको पता चलता है कि आगे पुल टूटा हुआ और सब लोग मर सकते हैं। तो वो जो आपने एक स्पाइडरमैन में सीन देखा होगा जो वो जालों से अपने ट्रेन को रोकता है, वैसे ही वेदा जो है अपने शस्त्र यानी हथियार की मदद से उस ट्रेन को रोकता है। ट्रेन में लटकता है और ट्रेन में से उस हथियार को, जो कि बेसिकली एक बड़े से डंडे टाइप का होता है, उसको ज़मीन में गाड़ देता है, जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड कम होने लगती है। धीरे धीरे करके बिल्कुल स्पीड कम होकर ख़त्म हो जाती है और वो वहीं रुक जाता है। तो वेदा और महावीर का जो है आमना सामना हो जाता है और उस टाइम पे वो लोग जो है एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर दोनों के हथियार जो है बदल जाते हैं। यानी महावीर का एक हथियार होता है, तलवार होती है बहुत बड़ी, वो भी जादुई तलवार होती है। वेदा के पास जो है वो शस्त्र होता है। तो दोनों आपस में बदल जाते हैं और दोनों फिर से युद्ध करना चालू कर देते हैं। तो वेदा से लड़ते लड़ते जो है, मतलब वेदा जो है महावीर से लड़ते लड़ते हार जाता है और उसको वो पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। जिस ब्रिज पे वो लोग लड़ रहे होते हैं वहां से वो उसको नीचे फेंक देता है वेदा को। वेदा जब नीचे गिर रहा होता है तब होता ये है कि लगता है कि ये मर गया, लेकिन उसी टाइम वो बड़ा सा गरुड़ वहां पे आ जाता है। जी हाँ, बड़ा गरुड़ यानी कि चील वहां पे आ जाती है बड़ी सी, और वो उसको अपने ऊपर बिठा के उसके हाथ में शस्त्र दे के उसको जमीन पे उतारती है। तब वेदा ऊपर से फिर नीचे आता है और इन दोनों का युद्ध फिर से होता है। लेकिन फिर से वेदा हार जाता है। महावीर जो है वो उसको वेदा को हरा देता है और वेदा जो है काफी थक जाता है और उसकी शक्तियां भी मतलब एक तरह से मरने ही वाला होता है। लेकिन फिर वो मरते मरते क्या करता है, कुर्बानी देना चाह रहा होता है। जो उसकी माँ ने कुर्बानी दी होती वही वो करना चाह रहा होता है। जो कि महाकुंभ में के अंदर लोग मरने वाले होते हैं, उनके हाथ में जो ब्रेसलेट होता है वो ब्रेसलेट इसके पास भी होता है। तो ये वही करता है जो इसकी माँ ने अपनी कुर्बानी दी होती है। ये वो कुर्बानी देने वाला होता है और उस सारे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन उस टाइम प्रकृति इसका साथ देती है, भगवान भी इसका साथ देते हैं और तभी बारिश होने लग जाती है और वो इसकी सारी मतलब जो भी इसके शरीर में धीरे धीरे आग लगना चालू होती है
वो आग खत्म हो जाती है और इसके हाथ में फिर से वो शस्त्र आ जाता है। फिर इसको सारी पावर मिल जाती है उस शस्त्र की। तो उसके बाद जो दोस्तों कमाल का वीएफएक्स आता है, मतलब भगवान हनुमान, भगवान राम, इन सब का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। एक जबरदस्त का एंड में वीएफएक्स आता है और उसके बाद जो है वो शस्त्र जो है वो अचानक धनुष बन जाता है, यानी कि बाण धनुष बन जाता है और वो उसके हाथ में जो है धीरे धीरे खुल रहा होता है। धनुष बन जाता है, वो अपने हाथों से अचानक एक बाण देता है जैसे बाकी सारे युद्धों में होता है। वो फिर एक धनुष को ऐसे खींचता है और उसके ऊपर छोड़ देता है, महावीर के ऊपर। एक ही धनुष थे, वो खत्म हो जाता है महावीर। और वहीं महाकुंभ में जो है जितने भी लोग होते हैं वो सब बंदी मुक्त हो जाते हैं, यानी कि उनके हाथ में जो ब्रेसलेट होता है वो जल के खत्म हो जाता है। फिर अचानक से आसमान के अंदर एक दिव्य धनुष की मतलब दिखाई देता है लोगों को। फिर लोग अपने हाथ जोड़ लेते हैं और वहां पे उनको नमन करते हैं और इस तरीके से वहां से निकल जाते हैं। तो ये ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है और ये मूवी मुझे पर्सनली काफी पसंद आई है। काफी अच्छी मूवी है, आपको जरूर देखनी चाहिए ये मूवी। इसके अलावा एक लेजेंड ऑफ हनुमान मूवी भी आई थी इस एक्टर की, वो भी कमाल की मूवी थी। ये भी कमाल की मूवी, आपको जरूर देखनी चाहिए। कि राणा डगुपति को दिखाते हैं, उनके पास भी एक शक्ति होती है जिससे वो किसी को भी मूर्तियों में तब्दील कर देते हैं। जी हाँ, वो भी शायद इन ग्रंथों के पीछे पड़े होते हैं। तो एंड में यही दिखाते हैं कि वो भी अगली दफा आएंगे इन ग्रंथों को लेने के लिए। होता है, आप जरूर देखिएगा ये मूवी। मिराई इस मूवी का नाम है, आप जरूर देखिएगा।